दोस्तों नमस्कार। आज प्रस्तुत कर रहे हैं विश्व की सियासत के रंग ढंग पर एक विमर्श। 90 के दशक में जो वैश्विक व्यवस्था आर्थिक उदारीकरण के साथ लोकतांत्रिक उदारवाद की ओर अग्रसर दिखाई दे रही थी, वह अब अनुदारवाद, कट्टरवाद, धार्मिकता, परंपरा और रूढ़ियों में जकड़ी दिखाई दे रही है। कहने को तो अधिकतर देशों में लोकतंत्र है, लेकिन अब उसके मूल्यों का पालन ना तो राजनीतिक दल कर रहे हैं, ना ऐसे दलों को समर्थन देने वाले समाज के लोग। कहा जा सकता है कि राजनीतिक दलों की धार्मिक कट्टरता समाज के उन तबकों की मानसिकता का पोषक है जो धर्म को कट्टर और अनुदार नज़रिए से देखते हैं और सोचते हैं। यह आज का सबसे बड़ा सवाल है। इससे दुनिया के अधिकतर विद्वान जूझ रहे हैं। यही नहीं, अनुदारवाद और धार्मिक कट्टरवाद की किसी महामारी की तरह दुनिया में छाता जा रहा है। कहीं पर लोकतांत्रिक रास्ते से सत्ता पर काबिज हो रहा है, तो कहीं पर हथियारों के बल पर सत्ता हथिया ले रहा है। ताज़ा उदाहरण अफ़गानिस्तान है। यहाँ पर कट्टर तालिबान ने हथियार के दम पर सत्ता पर काबिज हो गए हैं, या यह भी कह सकते हैं कि दुनिया के देशों ने उन्हें अपने अपने हितों के लिए सत्ता पर काबिज होने दिया है। अब तालिबान जो सरकार बना रहे हैं उसमें कई इनामी आतंकी हैं। कईयों पर खुद अमेरिका ने इनाम घोषित कर रखा है। तालिबान ने सत्ता कब्जाते ही समाज के उदारवादी लोगों पर कहर ढाना शुरू कर दिया है। महिलाओं की ज़िंदगी किसी दोजख से कम नहीं रह गई है अफ़गानिस्तान में फ़िलहाल, जबकि अफ़गानिस्तान की आर्थिक हालत बहुत ख़राब है। आम आदमी बिल्कुल पस्त है। बीमारी और भूख से लोग मर रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग इन्हीं वजहों से मर भी जाएंगे। विडंबना देखिए कि दुनिया को ऐसे लोगों को बचाने के लिए ऐसी सरकार की मदद करनी पड़ रही है जिसे वह पसंद नहीं करते हैं। कम से कम ऊपरी तौर पर तो यही दिखाते हैं, वरना यह सवाल तो है ही कि यदि बेकसूर उदारवादियों की मदद करनी ही थी तो कट्टरवादी हिंसावादी तालिबान को सत्ता में आने ही क्यों दिया। लेकिन यह एक सबक है किसी भी देश की जनता के लिए कि दुनिया केवल तमाशा देखती है, वह मदद अपने स्वार्थों के अनुकूल करती है। इसलिए किसी भी देश के नागरिकों को अपनी समस्याओं से खुद ही लड़ना होता है। यही काम अब अफ़गानिस्तान के समाज के उन लोगों को करना होगा जो उदारवादी हैं, प्रगतिशील हैं, जो एक समावेशी और शांतिपूर्ण वाला समाज चाहते हैं। ऐसा अफ़गानिस्तान में दिखाई भी देने लगा है। महिलाएं विरोध में प्रदर्शन करने लगी हैं। कुछ नागरिक भी अपने हकों के लिए और तालिबान की मनमानियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। बेशक ऐसा करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जब खोने के लिए कुछ ना हो सिवा जान जिंदगी के, तो पाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। पिछले दिनों अमेरिकी पत्रकार डेविड ब्रुक्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था जब तानाशाह को ईश्वर मिल जाए। इस लेख में वह चीन, रूस और अमेरिका की घटनाओं का उल्लेख करते हुए पूछते हैं कि 21वीं सदी किस वजह से जानी जाएगी। इसके जवाब में वह कहते हैं कि 10 सितंबर 2021 तक इस सवाल का पूरा जवाब होता बढ़ता उदारवाद। ब्रुक्स लिखते हैं कि बर्लिन की दीवार टूटने, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद खत्म होने और चीन में देंग शाओपिंग के आर्थिक सुधारवाद के बाद लोकतंत्र, पूंजीवाद, समतावाद और व्यक्ति स्वतंत्रता के रूप में इन जीवन मूल्यों को मजबूती मिली।
लेकिन बाद के दशकों में लोकतंत्र का प्रसार रुक गया। यही नहीं, उसका चक्र उल्टा घूमने लगा। ब्रुक्स लिखते हैं कि चीन मध्य एशिया तक अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाओं को मजबूती मिली है। वह लिखते हैं कि पिछले कुछ दिनों में अधिनायकवादियों ने ईश्वर को खोज लिया है। यहाँ उनका तात्पर्य राजनीति में धर्म के इस्तेमाल से है। महात्मा गांधी भी कहते थे कि राजनीति में धर्म स्वीकार नहीं है, क्योंकि इससे राजनीति दूषित होती है। इसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धर्म को आस्था का विषय बताया था। उनकी इसी अवधारणा के लिए आज के भारत में ऐसे बहुत से अनुदारवादी और कट्टरपंथी लोग हैं जो नेहरू की आलोचना ही नहीं करते बल्कि गाली भी देते हैं। यह महज संयोग ही है कि जिस दिन डेविड ब्रुक्स का लेख भारत के एक हिंदी दैनिक में छपता है, उसी दिन उसी अखबार के उसी पेज पर पूर्व सैनिक व प्रशासक आर विक्रम सिंह का भी एक लेख छपता है, जिसमें वह नेहरू को खलनायक सिद्ध करते हैं। उनका कहना था कि नेहरू की उदारवादी नीतियों की वजह से 1962 में चीन ने भारत के कुछ भूभाग पर कब्जा कर लिया, क्योंकि आज़ादी के बाद नेहरू ने सेना को सुगठित नहीं किया और उन्होंने एक तरह से 50,000 सैनिकों को जबरन रिटायर कर दिया था और सेना को मजबूत नहीं किया था। आर विक्रम सिंह लिखते हैं कि 1946 में जनरल लॉकहार्ट ने जब नेहरू के सामने उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा की बात की थी तो नेहरू ने इसे बकवास बताया था। कहा था कि हम अहिंसक देश हैं, हमें कोई खतरा नहीं है, सेना ख़त्म कर दो, हमारा काम पुलिस से चल जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ऐसा कह सकते हैं? यह एक बड़ा सवाल है। भारत एक खोज का लेखक, पूरी दुनिया की राजनीतिक समझ रखने वाला और आज़ादी की लड़ाई में शामिल होकर अधिकतर साल जेल में रहने वाला, करीब 15 सालों से अधिक जेल में ज़िंदगी गुजारने वाला इस तरह का विचार रख सकता है, यह सोचने का विषय है। ऐसा आक्षेप तो कोई सुविधावादी प्रशासक ही लगा सकता है। यह बेहद संकीर्ण और कट्टरवादी व्यक्ति, जिसकी सांसों में धार्मिक कट्टरता रक्त की तरह प्रवाहित होती हो। बहरहाल भारत का लोकतंत्र और भारत का समाज आज किस ओर अग्रसर है, इसकी मीमांसा की ज़रूरत भी नहीं रह गई है। यह स्पष्ट है और सभी को दिख रहा है। ब्रुक्स लिखते हैं कि अधिनायकवादी धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल राष्ट्रीय पहचान के रूप में करते हैं। वह संस्कृतियों का शाश्वत विवाद भड़काते हुए अपने आसपास भीड़ इकट्ठा करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आप पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान को देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब्बा जान कहने वाले लोग गरीबों का राशन खा जाते थे। बहरहाल डेविड ब्रुक्स लिखते हैं कि झगड़ा अब लोकतंत्र और तानाशाही के बीच नहीं रह गया है, संभ्रांतों के क्षरणशील नैतिक मूल्यों और अपने देश के धार्मिक विश्वासों वाले लोगों की श्रेष्ठ आध्यात्मिकता के बीच है। ब्रुक्स लिखते हैं कि 21वीं सदी तेजी से धार्मिकता की पवित्र लड़ाई में तब्दील हो रही है। ऐसा तब है जब धर्म का वास्तविक रूप अपना आकर्षण खो रहा है। आध्यात्मिकता में लिपटे मौजूदा अधिनायकवाद का एक उदाहरण चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। माओ से तुंग कम्युनिस्ट क्रांति के पहले की परंपराओं के आलोचक थे, लेकिन शी के सत्ता काल में पुरानी परंपराओं और पारंपरिक जीवन मूल्यों को गले लगाया जा रहा है। ब्रुक्स यहाँ ओडमैन के कथन का जिक्र करते हैं। वह लिखते हैं कि यह स्वतंत्र धार्मिक विश्वासों को प्रतिबंधित करते हुए एक सामाजिक प्रमुख जीवन मूल्यों का निर्माण करने जैसा है। यह एक ऐसा धार्मिक सिद्धांत गढ़ना है जिसमें कन्फ्यूशियस के विचार, दाओवाद, मार्क्सवाद सब शामिल है।
ब्रुक्स आगे लिखते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरे क्षेत्रीय अधिनायकवादी भी ऐसा ही कर रहे हैं। व्लादिमीर दिमित्री यूजलानेर के कथन को उल्लेख करते हुए ब्रुक्स लिखते हैं कि पुतिन की सत्ता खुद को ईसाइयत के जीवन मूल्यों के आखिरी किले के रूप में पेश कर रही है, जो अपने लोगों को उदारवादी नैतिक उथल पुथल के शिकंजे से फंसने से रोकता है। इंटरनेट को प्रतिबंधित करने, गर्भपात को सीमित करने और इस निंदा कानून को प्रभावी करने जैसे कदमों के जरिए रूस में भी सांस्कृतिक संघर्ष जोरों पर है। ब्रुक्स लिखते हैं कि अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में भी अधिनायकवाद विचार जोर पकड़ रहा है। अमेरिका तो हाल ही में इस विचार से मुक्त हुआ है। वहाँ के उदारवादियों ने अनुदारवादी कट्टर राष्ट्रवादी डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता को फिलहाल उखाड़ फेंका है और ट्रंप को सत्ता से बेदखल किया है, लेकिन ट्रंप की मानसिकता और उनके विचार अमेरिका के समाज से खत्म नहीं हुए हैं। वह कभी भी फन उठा सकते हैं। टी क्रीमर के हवाले से डेविड ब्रून लिखते हैं कि वैश्विक मामलों के विद्वान टी क्रीमर बताते हैं कि अटलांटिक के दोनों ओर बेहद लोकप्रिय दक्षिणपंथी आंदोलनों को मजबूती देने वाले तथाकथित विद्वान वास्तव में उतने धार्मिक नहीं हैं जितना कि वे जताते हैं। भूमिपुत्र की सोच के समर्थक और शरणार्थी विरोधी मानसिकता वाले ये लोग ईसाइयत के प्रतीकों के जरिए वह और हम की खाई बनाते हैं। इसके बावजूद आक्रामक ढंग से अपनी ईसाइयत पहचान पर जोर देने वाले जर्मनी के दक्षिणपंथी समूहों की धार्मिक सोच वाले मतदाताओं में वैसी पैठ नहीं है। क्रीमर कहते हैं कि दक्षिणपंथी अमेरिकी अतिवादी रैलियों में ईसाइयत से जुड़े प्रतीकों का प्रचार करते हैं, पर वह ईसाइयत के बहुलतावाद में विश्वास नहीं करते। अमेरिका में चिंतित करने वाली बात यह है कि श्वेत पहचान प्रकारांतर से संकीर्ण ईसाई पहचान में बदल रही है। इसकी प्रतिक्रिया में धार्मिकता विरोधी समूह भी मजबूत हो रहे हैं, जो धर्म को अधिनायकवाद और भूमिपुत्र की कट्टर सोच का पर्याय मानने लगे हैं। छद्म धार्मिक इन अधिनायकवादियों का मानना है कि व्यक्ति स्वतंत्रता, मानवाधिकार, विविधता, लैंगिक उदारता, LGBT समुदाय के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता की बात करने वाले सामाजिक और नैतिक समस्याएं खड़ी करते हैं। बुक्स लिखते हैं कि हम जैसे पश्चिमी उदारवादियों का काम ऐसे विचारों का मुकाबला करते हुए यह बताना है कि बहुलतावाद न सिर्फ पतनशीलता का विलोम है, बल्कि यह ज़्यादा समृद्ध आध्यात्मिकता है जो प्रभावी ढंग से मानवीय गरिमा के साथ सुसंगत समाज का निर्माण करने में सक्षम है। तो मित्रों, ये रही आज की वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था और उसकी चाल ढंग चरित्र पर चर्चा। इस परिप्रेक्ष्य में जो है, इन बातों के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में हम अपनी राजनीति, अपने देश की राजनीति और समाज को भी अच्छी तरह देख सकते हैं। यह एक तरीके का आईना है जिसमें हम अपने समाज और सियासत को भी देख